जय भीम साथियों, मैं हरिकेश्वर राम, सशक्त भारत चैनल से। आज हम लोग चर्चा करेंगे कि बिहार सरकार के द्वारा जो नई आरक्षण संशोधन विधेयक जो पारित हो गया है, अब अधिनियम का रूप हो गया है, उसके आधार पर नया मॉडल रोस्टर जो है प्रकाशित किया गया है। आदर्श रोस्टर जिसे कहते हैं हिंदी में, और मॉडल रोस्टर कहते हैं इंग्लिश में। तो कार्मिक मतलब सामान्य प्रशासन विभाग का पत्रांक जो है 21,435 दिनांक 22/11/2023 के द्वारा रोस्टर प्रकाशित किया गया है। रोस्टर का मतलब होता है कि रोस्टर का बिंदु होता है कि 100 बिंदु है, उसमें कौन बिंदु किसको मिलेगा, पहला सीट किसको मिलेगा, दूसरा सीट किसको मिलेगा, तीसरा किसको मिलेगा, चौथा किसको मिलेगा, पांचवा, इस तरह से टोटल 100 बिंदु तक, 100 सीट तक का उसमें किया हुआ रहता है कि 100 सीट अगर रहेगा तो कौन कौन सीट कैसे 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 डिस्ट्रीब्यूट होगा। ठीक है, और जब 100 सीट पूरा होगा तो फिर एक से शुरू हो जाएगा। जब भी वैकेंसी होगा, बहाली होगा, तो वही रोस्टर के आधार पर ही मान लीजिए कि वैकेंसी निकलेगा और रोस्टर क्लियरेंस होगा, तब जाके होगा। तो चूंकि रोस्टर चेंज करने का जरूरत इसलिए पड़ा कि बिहार सरकार ने जो नई आरक्षण का जो अधिनियम लाया, पारित कराया, उस अधिनियम में रिजर्वेशन का परसेंटेज बदल गया। पहले जो परसेंटेज था सामान्य कैटेगरी का 50% था, सामान्य कैटेगरी का 50% था। फिर वाले के शेड्यूल कास्ट का था 16%, 1% शेड्यूल ट्राइब्स का था, 12% पिछड़ा वर्ग का था, 18% अति पिछड़ा वर्ग का था, 3% जो है पिछड़े वर्ग के महिलाओं के लिए था, और 50% जो अनारक्षित सीट था उसमें से 10% जो है गरीबी के नाम पर सामान्य वर्ग के गरीबों के लिए था। अभी जो मान लीजिए हुआ, अब उसमें हो गया कि अनारक्षित सीट जो रहा 25% रहा, अनारक्षित सीट 25 रहा, मतलब टोटल 100 में 75 सीट आरक्षित हो गया, और जो 25 सीट बचा वो अनारक्षित हो गया, वो ओपन कैटेगरी का हो गया, अनारक्षित हो गया, उसमें कोई भी जा सकता है। तो अभी जो मान ले कि हुआ, जो रिजर्वेशन हुआ, तो 25% अनारक्षित हुआ, 25% अति पिछड़ों का हुआ, 20% शेड्यूल कास्ट का हुआ, 18% पिछड़ा वर्ग का हुआ, 10% गरीब सवर्णों को हुआ, 2% एसटी का हुआ। तो इस तरह से 100 का पिछले बार जो 3% जो महिलाओं गरीब जो महिलाओं का था, ये पिछड़े वर्ग की महिलाओं के लिए, तो उसको समाप्त कर दिया गया इस आधार पर कि अब तो प्रत्येक जो रिजर्वेशन है उसमें से 35% महिलाओं के लिए आरक्षित कर दिया गया, इसलिए अलग से महिलाओं को ले करने की कोई जरूरत नहीं है। खैर, तो जो रोस्टर जो बन के आया, तैयार हुआ, तो 25% अनारक्षित सीट हो गया और 25% अति पिछड़ा वर्ग का हो गया, 20% शेड्यूल कास्ट का हो गया। अभी तीनों को हम चर्चा कर रहे हैं, तो बराबर बराबर हिस्सा जाएगा अति पिछड़ा और अनारक्षित का। 25 चूंकि उनका परसेंट है, 25 इनका प्रतिशत है, तो प्रत्येक चौथा सीट, मतलब 4 सीट में 1 सीट मान लीजिए कि अति पिछड़ा को भी जाएगा और अनारक्षित सीट भी जाएगा, क्योंकि 25% दोनों का रिजर्वेशन है, दोनों का मतलब 25-25% है। तो दोनों का मान लीजिए कि प्रत्येक 4 में 1 होना चाहिए। शेड्यूल कास्ट का 20% रिजर्वेशन है, मतलब प्रत्येक 5 में 1, अगर 5 सीट होता है तो उसमें 1 सीट शेड्यूल कास्ट को मिलना चाहिए। ठीक है,
तो यही मान लें कि रोस्टर का है कि जब यहां से आप देखिएगा, जहां भी तय करिएगा वहां देखिएगा कि जहां 5 सीट है तो आप पर एक शेड्यूल कास्ट को मिल गया। जहां मान लीजिए कि जहां 4 सीट है तो 4 में एक एससी को उसको मिल जाएगा, क्या नाम है, एक अति पिछड़ा को मिल जाएगा और एक जनरल को जरूर मिलेगा। ठीक है, तो यहां हम चर्चा कर रहे हैं कि टोटल 20 सीट को भी तत्काल हम ले रहे हैं, मतलब 100 रोस्टर पॉइंट नहीं देगा, हम 120 पहले ले रहे हैं कि 20 के हिसाब से भी सबको आ जाना चाहिए था। तो 20 के हिसाब से क्या आना चाहिए था, 20 के हिसाब से आना चाहिए था 4 5 20, मतलब 5 सीट जो है, 5 सीट आना चाहिए था अति पिछड़ा को और 5 सीट आना चाहिए था जनरल को 20 में, और शेड्यूल कास्ट को जो कि 5 में 1 मिलता तो उनको 4 सीट होता 20% के हिसाब से, 20 में उनको 4 सीट होता, तो शेड्यूल कास्ट को 4 सीट होता, अति पिछड़ा को 5 सीट होता, सामान्य को 5 सीट होता, मतलब अनारक्षित को। अब जो रोस्टर जो क्लियर मान लें कि जो मॉडल रोस्टर तैयार किया गया, इसको आप देखिए, और अनारक्षित वर्ग का जो सीटें दी गई, तो अनारक्षित वर्ग की सीटें, पहला सीट अगर 1 सीट निकलेगा तो वो अनारक्षित को जाएगा, फिर चौथा सीट, चौथा बिंदु पर अनारक्षित को मिलेगा, फिर 8वां सीट, फिर 12वां सीट, 16वां सीट और 20वां सीट, मतलब 20 तक का अगर वैकेंसी 20 अगर होती है तो उसमें यहां पर कितना हो गया, 6 सीट, पहला, चौथा, 8वां, 12वां, 16वां, 20वां, मतलब अनारक्षित को 6 सीट दे दिया गया, जबकि मिलना चाहिए था कितना, 5 सीट। तो 5 के बदले में अनारक्षित को कितना दिया गया, 6 सीट दे दिया गया। उसी तरह से मान लें अति पिछड़ा का देखिए, अति पिछड़ा का 5 सीट होना चाहिए था, तो अति पिछड़ा में दिया गया कितना, दूसरा सीट, छठा सीट, 9वां सीट, 13वां सीट और 19वां सीट, मतलब इनको 5 होना चाहिए था, इनको 5 ठीक है, मतलब 5 5 दोनों को होना चाहिए था, अति पिछड़ा को भी 5, अनारक्षित को भी 5, इसलिए 25-25% दोनों है। लेकिन यहां पर अनारक्षित को दे दिया गया 6 सीट और अति पिछड़ा को दिया गया 5 सीट, तो यहां पर भी एक तरह से मतलब ये समानता का व्यवहार नहीं हुआ, दोनों को बराबर था तो बराबर बराबर हिस्सा होना चाहिए था, अति पिछड़ा का 5 3 का भी 5 होना चाहिए था। ठीक है, अब इधर आइए, अनुसूचित जाति का होना चाहिए था कितना, 4 सीट 20% के हिसाब से, तो अनुसूचित जाति को दिया गया क्या भाई, तीसरा सीट दिया गया, 10वां सीट दिया गया और 14वां सीट दिया गया, मात्र 3 सीट दिया गया। तो अनुसूचित जाति को टोटल 4 सीट चाहिए था 20 सीट में, तो इनको दिया गया कितना, 3 सीट। अति पिछड़ा को 5 सीट चाहिए था तो उनको 5 सीट मिल गया, ठीक है। अनारक्षित को 5 सीट चाहिए था तो इनको 6 सीट दे दिया गया। इसका मतलब शेड्यूल कास्ट का सीट काट के, मतलब शेड्यूल कास्ट को 4 के बदले 3 दिया गया और इनको 5 के बदले में 6 दे दिया गया। तो जिसने भी रोस्टर बनाया हो, जो भी तरीका अपनाया हो, उस हिसाब से ये मॉडल रोस्टर नहीं रहा, इसको मॉडल रोस्टर की संज्ञा नहीं दी जा सकती, क्योंकि इसमें शेड्यूल कास्ट का 1 सीट घट गया 20 में। हो सकता है कि 100 जाते जाते आप पूरा दीजिएगा, उससे मतलब नहीं है। मतलब यह है कि अगर 20 होगा तो उसमें क्या होगा, 10 होगा तो क्या होगा, तो 10 में 2 सीट, ठीक है। लेकिन 10 से और 20 के बीच में मान लीजिएगा तो आपका 1 सीट आप दिए, 10 में 2 हो गया ना, 5 5 पर 1 है तो 10 में 2 सीट,
फिर 11 से लेकर 20 भी उसमें 2 सीट, तो उसमें मात्र एक सीट दिया गया। तो इस तरह से मान लीजिए कि ये रोस्टर जो बनाया गया, इसमें त्रुटि है, ये त्रुटिपूर्ण रोस्टर है, इसमें सुधार की जरूरत है। अनारक्षित को विश्व में 5 सीट मिलना चाहिए था, तो 5 सीट मिले, लेकिन अनुसूचित जाति का 4 सीट मिलना चाहिए था, तो 4 सीट निश्चित रूप से मिलना चाहिए। इस त्रुटि को सुधार करने की जरूरत है। अब हमको लगता है कि जो सामाजिक न्याय की जो लोग हैं, सामाजिक न्याय की पार्टियां, इसका मतलब है कि ये लोग देखते नहीं है, क्योंकि जो शासन प्रशासन में है वे दूसरे लोग हैं, जो बना कर दे देते हैं उस लोग कर देते हैं। नतीजा क्या होता है कि बाद में हंगामा होता है, त्रुटिपूर्ण रह जाता है और SC ST के साथ अन्याय हो जाता है। जिस तरह से पहले रिजर्वेशन प्रमोशन का चिट्ठी निकालने में हुआ, उसी तरह से मान लीजिए कि इसमें भी हो गया। तो इसको सुधार करने की जरूरत है, ये मेरा आग्रह है, ये मेरा आग्रह है। थैंक यू। बस आज इतना ही। जय भीम, जय भारत।